नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप तमाम लोग ठीक होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखे होंगे। वक्त है एक नई कहानी की, और आज की कहानी की जो शख्सियत जिससे हम आपको रूबरू करवाना चाहते हैं, वो शख्सियत ऐसे तो खैर उनका जन्म 1963 में 5 मार्च को हुआ था। नाम है इनका सौरभ शुक्ला, कल्लू मामा। आप लोग पहचान गए होंगे, इनके कैरेक्टर के नाम से आप लोग ज्यादातर पहचानते होंगे इनको। सबसे पहले तो मैं इनकी कुछ फोटोज लगा देता हूँ ताकि आप लोग को इनकी कहानी, इनकी जीवन कथा सुनने में थोड़ा सा रोमांचक ज्यादा लगे, उत्साहित थोड़ा सा आपको ज्यादा हो। कहानी की शुरुआत करते हैं सीधा इनके शुरू से शुरू करते हैं। 5 मार्च 1963 या कोई इनकी जन्म होती है। जन्म स्थल जो है वो है गोरखपुर। इनकी जन्म जिस घराने में होती है उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। शत्रुघ्न शुक्ला और जोग माया शुक्ला, ये इनके माता और पिता का नाम है। इनका जन्म हुआ स्थान था गोरखपुर। इनकी मां जोग माया शुक्ला भारत की पहली महिला तबला वादक थी। वहीं इनके पिता सतु शुक्ला भी आगरा घराने के गायक थे। सौरभ की उम्र जब सिर्फ 2 साल की थी तभी उनके माता पिता गोरखपुर से दिल्ली आ गए थे। दरअसल इनके पिता दिल्ली यूनिवर्सिटी में संगीत विभाग में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के तौर पर थे। अपॉइंट्स टी के संगीत विभाग में प्रोफेसर थी इनकी माँ। और बचपन से ही सौरभ को कला का माहौल मिलने लगा। कोई नहीं जानता था कि यह नन्हा सा सौरभ आगे जाकर सिल्वर स्क्रीन पर चमकेगा, लेकिन हाँ, इतना जरूर था कि यह छोटी उम्र से ही कला की तरफ आकर्षित होना शुरू हो गए थे। अब सौरभ जो जैसे सौरभ जी जो जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। शुरुआत में कहानियां लिखा करते थे, बाद में इन्हें कविताएं लिखना शुरू की। यानी कि एक तरह से बचपन से ही यह दिखने लगा था कि सौरभ शुक्ला का जो रुझान है, वह दरअसल का जो उनका रुझान है वो दरअसल आर्ट फील्ड की तरफ है, लिखने पढ़ने या फिर कुछ रचा करने की तरफ है। अब सवाल यह है कि एक्टिंग की तरफ कैसे आए। सौरभ शुक्ला, देखिए, सौरभ शुक्ला ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक खालसा कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक खालसा कॉलेज है, वहां उन्होंने अपनी पढ़ाई की। इन्होंने बीकॉम किया और कॉलेज के दिनों में ही इन्हें नाटक लिखने भी शुरू कर दिया। और अपने लिखे नाटकों का यह डायरेक्शन भी करने लगे। हालांकि उस वक्त तक इनको यह जला भी अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर यही इनका प्रोफेशन, यही इनकी पहचान बनने जा रहा है। असल में हुआ यह कि अपने कॉलेज में फर्स्ट ईयर में थे तो उन्होंने एक नाटक लिखा था और उनका ये डायरेक्शन भी कर रहे थे। इत्तेफाक से उस नाटक में हिस्सा लेने वाला एक कलाकार उस दिन नहीं आया। और जैसा कि होता है अक्सर, जो इत्तेफाक से चीजें होती है वह बिल्कुल सटीक निशाने पर बैठती है, क्योंकि शायद उसकी प्लानिंग ऊपर वाला पहले से कर रहा होता है। अब मजबूरी में, क्योंकि वह कलाकार नहीं आया था, तो उन्होंने खुद ही उस कलाकार का किरदार निभाया। लेकिन लेकिन यह किरदार इन्होंने इतने शानदार ढंग से निभाया कि लोग इन्हें भूल ही गए कि उस नाटक के लेखक है, कि यह उस नाटक के लेखक, और लोगों को लगने लगा कि भाई यही वह एक्टर है जिन पर यह वाला रोल अच्छा खासा फल फूल रहा है। दोस्तों की तरफ से काफी तारीफें मिलने लगी और फिर उनको लगा कि हाँ, अब मैं लिखने के साथ साथ एक्टिंग भी कर सकता हूँ। और एमसीडी में यह नौकरी कर चुके थे। हाँ, सौरभ शुक्ला के कई सारे फैन जो होंगे, में अपने स्कूल के दिनों में ये स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्ट रखते थे। बैडमिंटन और टेबल टेनिस में अपने स्कूल में चैंपियन रहे। वही क्रिकेट खेलने का भी इन्हें काफी शौक था। और उस जमाने में सुनील गावस्कर इनके रोल मॉडल हुआ करते थे और यह गावस्कर की तरह ही क्रिकेटर भी बनना चाहते थे। भारत के लिए ये क्रिकेट खेलना चाहते थे, लेकिन कुछ समय बाद इन्हें यह एहसास हो गया कि ये क्रिकेट के लिए नहीं बने हैं। कॉलेज में जब सौरभ नाटकों की दुनिया से जुड़े और इन्होंने जब एक नाटक में एक्टिंग की, तो उनके बाद इन्हें एक्टिंग करने में भी मजा आने लगा। अब इन्हें लगने लगा कि मैं ना सिर्फ नाटक लिख सकता हूँ बल्कि मैं नाटक कर भी सकता हूँ, और इतना अच्छा कर रहा हूँ कि लोग तारीफ कर रहे हैं। यही बात थी जो इन्हें पुश कर रही थी कि अब ये एक्टिंग में भी अपना हाथ आजमाए। लेकिन आगे बहुत कुछ था जो इनका इंतजार कर रहा था। आगे भी चलकर इनको लेखक भी बनना था और एक्टर भी बनना था, बॉलीवुड का मामा भी बनना था, और बहुत कुछ आगे होना था। और वही हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि एक बात मैं आपको यह भी बता दूं कि सौरभ शुक्ला ने कोशिश की थी कि उन्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला मिल जाए, लेकिन उनकी कोशिश बेकार गई। इन्हें एनएसडी में दाखिला नहीं मिल पाया। उस दौरान ये काफी दुखी हो गए थे, और हालांकि बाद में कुछ ऐसा संयोग बना कि जिस एनएसडी में यह रिजेक्ट हो गए थे, वही एनएसडी की रिपी में इन्हें नौकरी मिल गई। इस तरह एनएसडी का इनका सफर रहा।
बताते हैं कि आपको सौरभ शुक्ला को पहली फिल्म कैसे मिली। यह कहानी भी असल में काफी दिलचस्प है और कहा जाता है कि कहते हैं ना कि किस्मत आपको खींच कर ले आती है, तो सौरभ शुक्ला के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा था। किस्मत ने पहले से कुछ लिखा हुआ था और सौरभ को किस्मत उस तरफ खींच रही थी। असल में सौरभ को एनएसडी में नौकरी करते हुए सिर्फ 2 साल बीत चुके थे और फिर शेखर कपूर अपनी फिल्म बैडिंग क्वीन के लिए कुछ एक्टर्स की तलाश में थे। उनमें सौरभ ने भी अपना ऑडिशन दे दिया। मगर उन्हीं दिनों सौरभ को बीबीसी ने एक प्रोजेक्ट के लिए लंदन जाने का ऑफर मिला। अब बैडिट क्वीन के लिए यह चुन लिए गए थे। इनके बावजूद सौरभ शुक्ला ने कहा कि भाई बीबीसी बड़ा नाम है, यह बड़ा प्रोजेक्ट है, मुझे लंदन जाने का मौका मिल रहा है, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। और बैडिट क्वीन में सिलेक्शन हो जाने के बावजूद यह लंदन चले गए। उस बीबीसी प्रोजेक्ट के लिए कुछ ही वक्त बाद कुछ ऐसे हालात बने कि लंदन वाले जिस प्रोजेक्ट में इन्हें काम करना था वह कैंसिल हो गया। और सौरभ को फिर बड़ा अफसोस हुआ जब इनके पास बैडिट क्वीन भी नहीं थी और लंदन वाला जो ऑफर था वह भी कैंसिल हो गया था। यह बड़े हताश परेशान से एक दिन एनएसडी में एक नाटक कर रहे थे और उस नाटक का जो पहला सीन था वह सौरभ का ही था। वहीं मतलब उस नाटक के सूत्रधार भी थे और इत्तेफाक से उस नाटक को देखने आए हुए थे शेखर कपूर, बैरिट क्वीन के डायरेक्टर। और अब तक शेखर को यह पता लग गया था कि भाई ये लंदन वाला मामला तो कैंसिल हो गया और यही है। फिर शेखर कपूर ने अपने असिस्टेंट अंशु धूलिया के जरिए सौरभ तक एक खबर पहुंचाई कि उन्हें बैडिट क्वीन में एक रोल निभाना है और उन्हें उसके लिए अब आना होगा। यह सुनकर सौरभ शुक्ला खुश हुए कि चलो कोई बात नहीं, मैंने बैडिट क्वीन से ज्यादा इंपॉर्टेंट लंदन को दी थी, वो कैंसिल हो गया, अब मुझे दोबारा मौका मिल रहा है। इन्हें दूरदर्शन के लिए भी काम किया। वैसे मैं आपको बता दूं कि बैडिट क्वीन की जो सारी शूटिंग है वो धौलापुर में हुई थी। उसके बाद शेखर कपूर के बुलावे पर सौरभ पहली दफा मुंबई पहुंचे, यानी मुंबई आने से पहले इनके पास काम था। मुंबई पहुंचने के बाद शेखर की मुलाकात बॉलीवुड के दिग्गजों से हुई। इनमें बड़े नाम थे सुधीर शुक्ला, सुधीर मिश्रा, जो उम्र में सौरभ से काफी बड़े होने के बावजूद भी उनके अच्छे दोस्त बन गए। मुंबई आने के बाद सौरभ ने सीधे ही मतलब ऐसे ऐसा नहीं कि उन्होंने एक्टिंग शुरू कर दी। दो शुरू कर दी हो, एक फिल्म तो मिल गई थी लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैं लेखन में भी हाथ आजमाऊंगा। इन्होंने अपना एक टीवी शो लिखा जिसे आप जानते हैं, जिसमें आपने इन्हें देखा है कि इनका नाम था तहकीकात, जिसमें इन्होंने एक्टिंग की थी। और यह इस शो में गोपी चंद बने जो लीड एक्टर थे और वह असिस्टेंट सैम के तौर पर यह दिखाई दिया कि तहकीकात से पहली बार लोगों ने घर घर पहचाना कि भाई यह सैम। तहकीकात के अलावा सौरभ शुक्ला ने अपने करियर के शुरुआती दौर में टीवी पर आने वाले शो नाई मलाबार हिल को भी लिखा था। सौरभ ने इस शो में एक्टिंग भी की। सौरभ न केवल एक्टिंग करते रहे बल्कि अपनी एक्टिंग के चलते जो फिल्म इंडस्ट्री थी उसमें मशहूर होने लगे। सौरभ शुक्ला ने दूरदर्शन के लिए लोकप्रिय शो मुल्ला नसरुद्दीन में भी काम किया और इन्हें काफी पसंद भी किया गया। लेकिन उस वक्त को देखें, आज भी देखें, बहुत कम ऐसे एक्टर हैं जो राइटर भी रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप एकदम से पूछेंगे तो कोई याद नहीं आएगा। आमतौर पर राइटर एक अलग कैटेगरी की होती है, एक्टर की एक अलग कैटेगरी होती है। लेकिन सौरभ शुक्ला ऐसे मल्टी टैलेंटेड रहे हैं कि उन्होंने लेखन और अभिनय दोनों में बराबर की हसरत हासिल की। और एक फिल्म आई थी सौरभ के करियर की, जो दूसरी फिल्म थी इस रात की सुबह नहीं। इस फिल्म में इनके किरदार का नाम था विलास पांडे और निर्मल पांडे भी थे। इनमें इनका यह किरदार छोटा सा था लेकिन काफी लोगों को पसंद आया और इस बात का उस वक्त तक अंदाजा लगने लगा कि यह लड़का जो है न सिर्फ अच्छे लेखक है बल्कि अच्छा अभिनेता भी है और सीरियल ही नहीं बल्कि फिल्मों में अपना अपना असर छोड़ सकता है। और इसके बाद यह नजर आए फिल्म करीब में यह 1998 में आई थी, बॉबी की फिल्म थी। इनमें यह बॉबी देओल के पिता के रोल में दिखे थे। फिर यह जख्म फिल्म के गुरदयाल सिंह के किरदार में दिखाई दिए, जो कि एक बहुत ही मजबूत किरदार था। और बतौर एक्टर अगर हम बात करें तो सौरभ शुक्ला जो लोकप्रियता मिली हुई जख्म के बाद रिलीज हुई फिल्म सत्या से, जिसमें यह बने मामा। और इस फिल्म के साथ खास बात यह थी कि इस फिल्म में के स्क्रीन राइटर भी खुद सौरभ शुक्ला रहे हैं। हाँ, तो सौरभ शुक्ला लगातार जिस भी शो में काम कर रहे थे बतौर और अभिनेता भी उन्हें लिख भी रहे थे।
एक तरह से दोनों अपने कैरियर को यह साथ में लेकर चल रहे थे। सौरभ शुक्ला की अगर उनके कैरियर की मुख्य फिल्मों की हम बात करें तो जज एंड एक्टर इन्होंने एक से एक बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। जैसे इनकी फिल्में याद आ रही है, ताला अर्जुन पंडित, अ, दिल पे मतले यार, नालायक, कोलकाता मेल, एक्सक्यूज वी, युवा, मुंबई एक्सप्रेस, यकीन, चेहरा लगे रहो मुन्ना भाई, बर्फी, स्मॉल डॉग, मिलियनियर, या सारी जिंदगी पी के, मोहल्ला सी, और बाला। इनके कैरियर का जो अभी तक का सबसे यादगार रोल माना जाता है वह फिल्म है जॉली एलएलबी के। इनके द्वारा निभाया गया जज त्रिपाठी जी का किरदार, जिसमें वाकई बहुत बढ़िया असर छोड़कर जाते हैं। इस किरदार के लिए इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। बतौर लेखक इन्होंने सत्या, दिल पे मतले यार, रघु, रोमियो, कोलकाता मेल, मुद्दा, मिथ्या, एक्सटेट फैक्ट्री, रात गई बात गई, ऊट पटांग, पप्पू का डांस आला, और फैटो समेत करीब 15 फिल्में लिखी है इन्होंने ऐसी ही एक दो फिल्में लिखी और अपनी लिखी। 15 फिल्मों में से इन्हें कुछ भी काम भी किया, जैसे मुद्दा, चेहरा, रात गई बात गई, आई एम 24, और पप्पू का डांसा आला इसके निर्देशक भी इस फिल्म का इन्होंने किया। और सौरभ की अगर हम निजी जिंदगी के बारे में इनकी बात करें, इनकी शादी हुई है बर्नाली रे शुक्ला से, और इनकी जो पत्नी है वह भी एक बहुत अच्छी लेखिका है और डायरेक्टर भी है। सौरभ शुक्ला को घूमना फिरना भी काफी पसंद है, और अक्सर अपने सोशल मीडिया पर ऐसे पिक्चर्स डालते रहते हैं। बहुत मस्तमौला इंसान है। उम्मीद है सौरभ शुक्ला को इस तरह से जानने का आपको मौका अच्छा लगा होगा। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और सौरभ शुक्ला के बारे में आप और क्या जानना चाहते हैं वो हमें इस वीडियो के नीचे लिखकर बता सकते हैं। कोशिश करेंगे कि सौरभ शुक्ला से जुड़ी हुई सारी जानकारी भी हम आपके सामने लेकर हाजिर हों। यह वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।